अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है के टेक अकेडमिक। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल्स 3-4 बनाए हैं। तो इससे पहले ये है कि मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं किन किन चीज़ों पे काम करता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल करना हो या कोई काम हो तो आप इस चैनल के थ्रू मुझे आप कमेंट्स में लिख दें या ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी मैंने मौजूद दिया हुआ है अपने चैनल पर। तो अब मैं पहले जो अपनी स्टार्टिंग बताऊंगा इंट्रोडक्शन में, वो ये कि जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरू किया था 2002 से। फिर आहिस्ते जब ग्राफिक्स में मैं फ़ोटोशॉप, उस वक्त फ़ोटोशॉप 5.5 था, पढ़ाता भी था। उसके बाद फिर आहिस्ते से पता चला कि हाँ, वेब डिज़ाइनिंग का भी मामला होता है। तो उसी में फिर फ़ोटोशॉप से स्लाइसिस सिस्टम के हम थीम्स बनाते थे सॉफ्टवेयर हाउस पर। फिर बनाने के बाद जब डिज़ाइनिंग मोड पे आए, फिर डिज़ाइनिंग के बाद हमने देखा काफ़ी चीज़ें। तो उस पर ASP सबसे ज़्यादा वेबसाइट ये प्रोग्रामिंग चलती थी। फिर उस पर मैंने ई-कॉमर्स का कोर्स किया, ASP। फिर बैकएंड पे SQL सर्वर, या फिर वहाँ पर ज़्यादातर तो यूज़ होता था XSDB भी यूज़ होता था। तो SQL सर्वर इनमें रह के फिर .NET पे थोड़ा काम किया और आहिस्ते आहिस्ते वक्त गुजरता गया। तो जो ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया जिसमें काम करने में, जिसकी लाइब्रेरी से मैंने बहुत से टास्क ऐसे काम किए कि जो दूसरे ASP में नहीं हो सकते थे, तो PHP पर मैंने अपना फोकस ज़्यादा किया कि PHP इतनी ज़बरदस्त और इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि उसकी लाइब्रेरी से हम, यहाँ तक कि मैं फ्लैश प्लेयर पर कोई चीज़ होती थी उसका स्क्रीनशॉट भी मैं इसका ऑब्जेक्ट से GD ग्राफिक्स से मैं उसके प्रोग्रामिंग से उसकी इमेज को कैप्चर करता था। तो वो भी एक मेरा टास्क था। तो फिर ऐसे ऐसे पे एजेक्स पे ज़्यादा मैंने फोकस किया। एजेक्स पे डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आपकी डेटाबेस नॉर्मलाइज सही तरह नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी तब तक आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही मुकम्मल नहीं होता और आप आगे जाके बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। तो आपका डेटा स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपका क्लाइंट या आपका सॉफ्टवेयर में कोई भी रिक्वायरमेंट अगर अपडेट आती है तो आप उसको आसानी से उस मॉड्यूल को ऐड कर सकें। फिर बाय फर्दर सबसे अच्छा ये होता है कि मॉड्यूल सिस्टम बनाते थे हम लोग, ई फाइनेंस, आपका पेरोल सिस्टम, और जो मुख्तलिफ़ तरीके से होता है मॉड्यूल फेस पे हम लोग काम करते थे कि अगर किसी क्लाइंट को देना होता तो हम उसको मॉड्यूल बताते थे कि आपकी कॉस्टिंग, हाँ ठीक है, आपने ये मॉड्यूल ऐड करना है तो इस तरह से। तो खैर बहरहाल वो बहुत सी चीज़ें की। तो PHP पर मेरा अभी तक कोर फोकस है कि मतलब कि मैं PHP, एजेक्स एंड jQuery वगैरह इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। JSP में भी काम किया लेकिन JSP में मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैं इस तरह से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हाँ, कि अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे ईमेल करें। किसी एक स्क्रिप्ट खास पूरा पूरा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी एक टास्क पे फंस गया अगर मुझे आता होगा, या फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है इसी IT फील्ड से, तो उनसे पूछ के, अगर मुझे नहीं आता होगा उनसे पूछ के आपको ये स्क्रिप्ट का मैं कोई जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है मुझे भी ना पता हो और सबको भी ना पता हो मेरे जो ग्रुप में है। तो ये मैं चाहता था अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ क्योंकि मैंने 3-4 वीडियोस तो बना ली। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक भेजूँ कि आपको पता चले कि हाँ ठीक है, इस फील्ड में किसी कोई रिक्वायरमेंट है, किसी कोई सवाल है तो मैं उसके हवाले से जवाब दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।